हेलो बच्चों, मेरा नाम है निशांत और आप लोग मेरे साथ सीख रहे हो फिजिक्स। तो हमने मैथमेटिकल टूल सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, जिसमें लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी थी। तो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक हमने क्या समझ लिया था कि एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पाइथागोरियन थ्योरम क्या होती है हमारे पास। यहीं पे कैसे अपन परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस की हेल्प से साइन कॉस टेन ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड करते हैं। यहीं पे हमने 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में साइन कॉस टेन इन सब के एंगल्स की क्या क्या वैल्यू होती है, ये टेबल भी हमने लिख ली थी। ठीक है, उम्मीद है सबने याद कर ली होगी। साथ में यहीं पर साइन के हाफ एंगल में, कॉस के हाफ एंगल में फॉर्मूले, साइन ए प्लस बी, ये बेसिक फॉर्मूले हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, अब अभी जो ये टेबल है इसमें जो वैल्यू लिखी हुई है हमारे पास वो है 0 से 90 डिग्री के बीच में। अब हमको 90 से ज़्यादा की वैल्यू जैसे साइन 120, साइन 150, इसकी अगर वैल्यू निकालनी है तो हम उसको कैसे फाइंड करेंगे, उसके बारे में अब हम बात करते हैं आज की क्लास में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल सी चीज़ है, जैसे आपको मान लो साइन 120 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ अपन को क्या देखनी है, ठीक है, तो वो है क्वाड्रेंट। जैसे इसको हम कह देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब एंगल जो मेजर करते हैं वो हमेशा यहाँ से मेजर किया जाता है। इसको अगर मैं एक्स एक्सिस बोल दूँ तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर हम हमेशा करते हैं एंगल। यहाँ मानते हैं 0 डिग्री। ठीक है, अभी मैं सारे एंगल्स को डिग्री में लेके चल रहा हूँ, एक अलग से डिग्री और रेडियन की कन्वर्जन की वीडियो हम लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो एंगल सारे के सारे मेजर करते हैं हम यहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको 0 डिग्री मानेंगे। अब अगर यहाँ से अगर एंगल में एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लूँगा, अगर एंगल थीटा जो है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लिया जाएगा तो उसमें हम एंगल को लेंगे पॉजिटिव, और अगर हम इसको क्लॉकवाइज सेंस में देखेंगे यहाँ से तो उसमें थीटा को क्या लेंगे हम, नेगेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे बोला जाए कि बताइए ये एंगल लिया है हमने 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अपन ने एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लिया है तो इसको मैं कहूँगा +60 डिग्री। अगर इसी एंगल को मैं यहाँ से इधर लूँ, ठीक है, तो ये जो थीटा लिया हुआ है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज सेंस में लिया हुआ है तो इसको थीटा को लिखूंगा मैं -60 डिग्री। क्लियर। हमको फिजिक्स में मोस्टली ज़रूरत पड़ेगी केवल पॉजिटिव एंगल की, तो हम केवल पॉजिटिव पे ही अपना जो है ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ठीक है, तो 0 से अगर मैं स्टार्ट करूं, 0 से एंगल बढ़ना स्टार्ट हुआ तो यहाँ कहीं मान लो ये एंगल हो जाएगा 10 डिग्री, फिर ये 20 डिग्री, ठीक इस तरह से 60 डिग्री, 80 डिग्री और फाइनली यहाँ की क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, और आगे घूमते जाओगे तो यहाँ कहीं आ जाएगा हमारे पास इधर से बढ़ते बढ़ते 120 डिग्री, और बढ़ाओगे 150 डिग्री, और बढ़ाओगे यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हो जाएगा ये 180 डिग्री। तो इस तरह से एंगल जो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ 0, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज में स्टार्ट हुए हैं 90, यहाँ पहुँच गए हमारे पास 180, और घूमते जाओगे यहाँ इस तरीके से घूमते जाएंगे ना, तो 0, 90, 180, यहाँ हो जाएगा 270 डिग्री। 9 का टेबल चल रहा है जस्ट, फिर अगेन पहुँचोगे यहाँ 360 डिग्री, एक साइकिल पूरा हो गया, और ऐड करते जाओ 540 डिग्री, सॉरी 450 डिग्री एंड 540 डिग्री, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 630 डिग्री, देन 720 डिग्री, 810 डिग्री। ठीक है, 9 का टेबल चल रहा लगातार, ये 900 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 1080 डिग्री। इस तरीके से अपन लगातार कितने भी एंगल तक लेके जा सकते हैं इनफाइनाइट तक। क्लियर। अब अगर आपसे बोला जाए कि ये बताइए 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में,
तो आप देखिए जरा कौन से क्वाड्रेंट में 120 डिग्री। तो जो एंगल 0 से 90 के बीच में वो होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या फिर जो 360 से लेकर 450 के बीच में होंगे वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जो 720 से 180 के बीच में होंगे वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इस तरह से अपन क्या लगा सकते हैं, क्वाड्रेंट का पता लगा सकते हैं। जैसे 120 की अगर मैं बात करूँ तो ये 90 से तो ज़्यादा है और 180 से कम है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा हमारे पास। सिमिलरली आपसे बोला जाए कि 150 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में, वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए। हाँ भाई, तो 150 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में होगा, 90 से तो ज़्यादा है ये, और 180 से क्या है, कम। तो 90 से ज़्यादा और 180 से कम यहाँ कहीं सेकंड क्वाड्रेंट में रहा होगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ 300 डिग्री की, तो 300 डिग्री कहाँ होगा, ट्राई कीजिए खुद से। तो 300 डिग्री कहाँ आएगा हमारे पास, तो देखो जरा 300 किस किस के बीच में आता है, तो ये 270 और 360 के बीच में। तो 270 से तो ज़्यादा और 360 से कम, तो ये हो जाएगा यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्लियर। उम्मीद है सब लोग एंगल देख के उसके क्वाड्रेंट का पता लगा सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में एंगल होगा हमारे पास। ठीक है। तो 90 से ज़्यादा वाला एंगल की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहला काम था हमारा एंगल का क्वाड्रेंट पता लगाना, जो कि हमने फाइंड कर लिया। ठीक। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की कि अगर वैल्यू आएगी तो हमारे पास पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव। जैसे मान लो साइन 120 डिग्री, अब 120 की अगर मैं बात करूँ तो 120 हमारे पास 90 से ज़्यादा 180 से कम, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, ये पता लगाना है। अभी वैल्यू अभी निकालेंगे थोड़ी देर में। तो उसके लिए रूल है हमारे पास CAST, कास्ट। ठीक। फर्स्ट क्वाड्रेंट में A स्टैंड्स फॉर ऑल, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एंगल है तो सारे रेशो जो हैं वो पॉजिटिव होंगे, ऑल आर पॉजिटिव। जैसे अगर एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ साइन 60, तो साइन 60, कॉस 60, टेन 60, सारे के सारे 60 अगर एंगल है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। हमने टेबल भी बनाई हुई है ऑलरेडी, वहाँ अगर तुम ध्यान से देखो तो हमारे पास सारे के सारे एंगल जो हैं वो हैं 0 से 90, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच में, और सबकी वैल्यू पॉजिटिव भी है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो मैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक कुछ भी ले लूँ, सारी वैल्यू होती है पॉजिटिव। ठीक है। सेकंड में एस स्टैंड्स फॉर साइन, तो इसमें अगर एंगल है हमारे पास तो साइन क्या होता है, पॉजिटिव। अब अगर मान लो हमारे पास 2 एक पॉजिटिव नंबर है, तो 2 अगर पॉजिटिव नंबर तो इसका रेसिप्रोकल 1/2 भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ऑब्वियसली। ठीक है। -2 एक नेगेटिव नंबर है, तो इसका रेसिप्रोकल -1/2 भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो साइन अगर पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल कॉसेक भी क्या होगा, पॉजिटिव। मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में केवल हमारे पास साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं। ठीक है। साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। सिमिलरली थर्ड में टी स्टैंड्स फॉर टेन, तो इसमें टेन और टेन का रेसिप्रोकल कॉट ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। फोर्थ में सी स्टैंड्स फॉर कॉस, तो इसमें कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सेक, ये दोनों ही हमारे पास पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। अब इस चीज़ का मतलब क्या है, जैसा आपसे कह दिया कि हमारे पास साइन 150 डिग्री की वैल्यू बताइए पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव। तो सबसे पहला काम है क्वाड्रेंट पता लगाना। तो 150 के हिसाब से देखिए क्वाड्रेंट कौन सा होगा, 90 से ज़्यादा 180 से कम सेकंड क्वाड्रेंट है, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल है। और सेकंड में साइन की वैल्यू क्या होती है, तो साइन पॉजिटिव होता है, तो इसकी वैल्यू जो भी आएगी पॉजिटिव आएगी। यहीं अगर मैं इसको कह दूँ कॉस 150 डिग्री, ठीक है, तो कॉस 150 डिग्री, 150 कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में। सेकंड में तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव, तो कॉस क्या रहा होगा, नेगेटिव। इसकी जो भी वैल्यू आएगी हमारे पास नेगेटिव आएगी। क्लियर। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। पहली चीज़ थी क्वाड्रेंट पता लगाना था, दूसरी चीज़ थी हमारे पास उसका साइन पता लगाना कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। एक बार ट्राई करके बताइए मेरे को 10 2 1 0 की वैल्यू कैसे आएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। ट्राई कर लिया सबने, मैच करना फिर। तो 210 सबसे पहला काम है क्वाड्रेंट पता लगाना। 210 हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में है, तो देखो 180 से तो ज़्यादा है ये, और 270 से कम है, मतलब थर्ड में। और थर्ड में 10 की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, तो इसका आंसर जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा। ठीक। जरा कॉस 210 की वैल्यू निकालिए, कैसी आएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। हाँ भाई,
तो 210 कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड में। थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। तो इसमें cos क्या रहा होगा? नेगेटिव, मतलब cos 210 की कोई भी वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इतनी चीज़ पता लग गई होंगी। तो अभी तक अपन ने क्या क्या चीज़ देखी है? पहली चीज़ क्या थी हमारे पास? वो था क्वाड्रेंट पता लगाना। क्वाड्रेंट फाइंड कर लिया अपन ने एंगल का, एंगल थीटा का क्वाड्रेंट फाइंड कर लिया। दूसरी चीज़ थी हमारे पास साइन पता लगाना, कि वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। दो चीज़ हमने फाइंड कर ली। तीसरी चीज़ अपन करेंगे जरा कन्वर्जन की। थर्ड चीज़ है हमारे पास कन्वर्जन, वो भी एंगल को स्प्लिट करके। देखो, हम लोगों को फिजिक्स पढ़नी है तो मैथ केवल मैं उतनी पढ़ा रहा हूँ जो हमारे को फिजिक्स में काम आएगी। ज़रूरत से ज़्यादा मैथ में पीएचडी नहीं करेंगे अपन। ठीक है, तो इस थर्ड चीज़ अपन पढ़ेंगे एंगल को स्प्लिट करना। और फोर्थ चीज़ अपन इसमें पढ़ने वाले हैं कन्वर्जन। ठीक है, एक एक करके समझते हैं एंगल स्प्लिट करने का क्या मतलब है। जैसे आपको बोला जाए कि 120 डिग्री, इसके दो टुकड़े करो, तो 120 के आप इन्फाइनाइट तरीके से टुकड़े कर सकते हो। कैसे? 120 प्लस 0, 119 प्लस 1, 118 प्लस 2, या 122 माइनस 2। ठीक है, 60 प्लस 60, 180 माइनस 60। इस तरह से इन्फाइनाइट तरीके से इसको तोड़ा जा सकता है। बट हमको ये एंगल कैसे स्प्लिट करना है, तोड़ना कैसे है, वो बात सुनिए जरा। हम हमेशा इसको स्प्लिट करेंगे, ये हमारे जो एक्सिस पे जो एंगल है ना, वाई एक्सिस पे या एक्स एक्सिस पे जो एंगल है उनके हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर तुम देखो तो 120 कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड में। और सेकंड के 120 के नियरेस्ट एक तो 90 आता है और एक आता है 180। तो हम 90 और 180 के हिसाब से तोड़ेंगे। अगर 120 को मैं 90 के हिसाब से तोड़ूंगा तो क्या लिखूंगा? 90 प्लस 30, अभी तो 120 ही है। क्लियर? अपन इसको एक्स और वाई एक्सिस के हिसाब से तोड़ेंगे हमेशा। तो 120 को क्या लिखेंगे? 90 प्लस 30। ठीक है, या 180 के हिसाब से तोड़ूं तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 180 माइनस 60। क्लियर? बात तो वही अभी भी 120 है। ठीक है, तो ये अपन ने एंगल को स्प्लिट किया एक्सिस के हिसाब से। एक बार जरा ट्राई करके ये बताइए मेरे को कि 150 को किस तरीके से तोड़ेंगे। हाँ, मैच करना। देखो, 150 कहाँ आ रहा है हमारे पास? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड में 90 और 180 के बीच में, तो 90 के हिसाब से इसको क्या लिखेंगे अपन? 90 प्लस 60। और अगर किसी बच्चे ने 180 के हिसाब से स्प्लिट किया तो वो क्या लिखेगा? 180 माइनस 30, दोनों ही सही। ठीक, इस हिसाब से बताइए जरा 390 को क्या लिखेंगे? हाँ भाई, तो 390 सबसे पहले तो काम किया हमारे पास क्वाड्रेंट ढूंढना। क्वाड्रेंट कौन सा है? ये 360 से ज़्यादा है, 450 से कम है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भैया। तो ये 360 और 450 के हिसाब से टूटेगा। 360 के हिसाब से तोड़ोगे तो क्या लिखोगे? 360 प्लस 30 डिग्री। और अगर 450 के हिसाब से तोड़ोगे तो क्या लिखोगे? 450 में से कितना सब्ट्रैक्ट करें भाई? 390 के लिए 60 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्लियर? तो उम्मीद है आप लोगों को ये एंगल स्प्लिट करना समझ में आ गया होगा। कोई भी चीज़ अगर लिखने से रह जाती है तो इस वीडियो को बैकवर्ड करके लिख लेना। हाँ भाई, एक एंगल और ट्राई कीजिए। 210 को क्या स्प्लिट करेंगे अपन? ठीक है, देखना जरा। 210 सबसे पहले तो देखो कहाँ है हमारे पास। तो 210 है हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में। 180 से तो ज़्यादा है ये, और हमारे पास 270 से कम है। 180 से तो ज़्यादा है और 270 से कम है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये 180 और 270 के हिसाब से टूटेगा। 180 के हिसाब से अगर तोड़ोगे तो क्या लिखोगे इसको? 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। और अगर 270 के हिसाब से स्प्लिट करेंगे तो क्या लिखेंगे? 270 माइनस 60 डिग्री, तभी तो 210 मिलेगा हमको। ठीक है, तो उम्मीद है इतने एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि एंगल को किस तरीके से स्प्लिट करना है हमको। ठीक, तो पहली चीज़ क्या थी हमारे पास? क्वाड्रेंट फाइंड करना। दूसरी चीज़ है साइन पता लगाना। तीसरी चीज़ है एंगल स्प्लिट करना।
लास्ट चीज की तरफ बढ़ते अपन कन्वर्जन, और उसके बाद हम वैल्यू निकालने की तरफ बढ़ जाएंगे। कन्वर्जन का मतलब क्या कि अब आपने जो एंगल स्प्लिट किया है वो तो या तो वाई एक्सिस के हिसाब से तोड़ोगे उसे, या एक्सिस के हिसाब से तोड़ोगे, तो उसी के हिसाब से अपन कन्वर्जन करेंगे। ठीक है, तो अगर मान लो आप लोगों ने एक्स एक्सिस के हिसाब से एंगल को स्प्लिट किया है कि 180 प्लस माइनस थीटा, ठीक है, या फिर 0 प्लस माइनस थीटा, या 360 प्लस माइनस थीटा, तो अगर एक्स एक्सिस के हिसाब से अगर स्प्लिट किया है तो कोई भी कन्वर्जन नहीं होता, नो चेंज, नो कन्वर्जन। क्लियर। और अगर वाई एक्सिस के हिसाब से स्प्लिट किया है तुमने, कैसे, 90 प्लस माइनस थीटा, या फिर यहाँ पर 270 प्लस माइनस थीटा किया है, तो इसके केस में क्या होता है, कन्वर्जन होगा, और क्या होगा, जो साइन है वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास कॉस में, और कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, टेन कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, और कॉट कन्वर्ट हो जाएगा टेन में, एंड सेक कन्वर्ट हो जाएगा कॉसेक में, कॉसेक कन्वर्ट हो जाएगा सेक में। क्लियर। ये कन्वर्जन याद रखने का तरीका क्या है, टेबल जो अपन ने याद की थी तो तुम्हें मैंने एक चीज़ बताई थी, साइन में वैल्यू आगे जाएगी तो कॉस में पीछे आएगी, टेन में आगे जाएगी तो कॉट में पीछे आएगी, सेक में आगे जाएगी तो कॉसेक में पीछे आएगी। तो जो ये आगे पीछे वाले जो पेयर बन रहे थे ना, फॉरवर्ड बैकवर्ड वाले, यही पेयर्स यहाँ पर कन्वर्ट हो रहे हैं हमारे पास, साइन कॉस में हो रहा है, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, और कॉसेक सेक में। एक बार वीडियो पॉज करके ध्यान से इसको लिख लो, फिर अपन वैल्यू फाइंड करेंगे। पॉज कीजिए और लिख लीजिए। ये चीज़ भी कॉपी करो। तो चलिए अब वैल्यू फाइंड करना सीखते हैं। तो 90 से ज़्यादा वाली वैल्यू फाइंड करने के लिए पहला काम क्या करना है अपन को, एंगल के हिसाब से क्वाड्रेंट पता लगाना है। दूसरा, फिर देखना है साइन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। तीसरा काम, एंगल स्प्लिट करके कन्वर्जन देखना। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो हमको वैल्यू फाइंड करनी है साइन 120 डिग्री की, तो इसमें पहला काम क्या है, थीटा के हिसाब से क्वाड्रेंट पता लगाना। तो 120 देखो कौन से क्वाड्रेंट में होता है हमारे पास, तो 120 डिग्री होता है, 90 से तो ज़्यादा है ये, और 180 से कम है, तो ये हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। तो इसका जो भी आंसर आएगा वो कैसा आएगा हमारे पास, पॉजिटिव। ठीक है, क्वाड्रेंट पता लगा लिया, साइन पता लगा लिया, अब वैल्यू निकालने हैं। देखो यहाँ तक तो हमारे पास साइन आ गया, शुरुआत के दो स्टेप साइन देंगे और रिमेनिंग दो स्टेप जो है वो हमारे पास वैल्यू देंगे। ठीक है, तीसरा काम है एंगल को स्प्लिट करना, स्प्लिट करते हैं। तो साइन 120 को क्या लिख सकते हो, 90 के हिसाब से स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा 90 प्लस 30, और अगर 180 के हिसाब से स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 180 माइनस 60। तीन स्टेप हो गए। अब चौथा स्टेप क्या है, कन्वर्जन देखना, और उसके बाद वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक, तो पहले मैं सेकंड वाला सॉल्व कर देता हूँ। देखो यहाँ पर किसके हिसाब से स्प्लिट किया है मैंने, 180 के हिसाब से, और 180 कौन से एक्सिस पे आता है हमारे पास, एक्स एक्सिस पे। 180 कौन से पर है, एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पे हमारे पास कोई कन्वर्जन नहीं होता। ठीक है, एक्स के हिसाब से कोई कन्वर्जन नहीं होगा, कन्वर्जन केवल वाई के हिसाब से होगा। ठीक, तो साइन 180 माइनस 60 में पहला अपन ने क्वाड्रेंट पता लगाया, वैल्यू का साइन पता लगाया कैसा आएगा, एंगल स्प्लिट कर दिया। अब ये एक्स के हिसाब से स्प्लिट किया तो कोई कन्वर्जन नहीं होगा, साइन का रहेगा साइन, और ये 60 वैल्यू एज लिख देंगे अपन यहाँ पर। ठीक है, तो आंसर जो आएगा वो हमारे पास कैसा आएगा, हमारे पास ये आएगा प्लस का साइन 60 के बराबर। अब साइन 60 की वैल्यू टेबल से देख लो कितनी होती है, √3/2। तो साइन 120 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस √3/2। दोबारा सुनिए एक बार फिर से। सबसे पहला काम किया 120 के हिसाब से, एंगल के हिसाब से क्वाड्रेंट पता लगाना। तो सेकंड क्वाड्रेंट है हमारे पास, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी तो पता लग गया। तीसरा काम, एंगल का स्प्लिट किया, एंगल को स्प्लिट किया अपन ने,
अब ये एक्स एक्सिस के हिसाब से कोई कन्वर्जन नहीं होता, तो साइन का साइन, थीटा का थीटा डायरेक्ट लिख दिया, वैल्यू है पॉजिटिव, तो आंसर आ गया +√3/2। ठीक है। अगर मान लो इसी को अपन 90 वाले के हिसाब से करें तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस सॉल्व करने का तरीका बदला है बस। तो पहला काम था हमारे पास एंगल के हिसाब से क्वाड्रेंट पता लगाना, पता लगा लिया। सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव नेगेटिव पता लगा लिया। तीसरा काम है एंगल स्प्लिट करना, एंगल स्प्लिट हो गया। देन कन्वर्जन करना, तो 90 देखो वाई एक्सिस पे हमारे पास, तो वाई एक्सिस के हिसाब से कन्वर्जन होगा, साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, 30 की जगह 30, वैल्यू आएगी पॉजिटिव। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो किसी भी तरह से आप निकाल लो, √3/2 ही आएगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मान लो हमको बोला है कॉस 150 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। हाँ भाई, पहला काम है क्वाड्रेंट पता लगाना, तो 150 हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, 90 से तो ज़्यादा है और 180 से कम है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, कॉस क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू जो भी आएगी नेगेटिव आएगी। दो काम हो गए। तीसरा काम है एंगल को स्प्लिट करना, तो इसको 150 को मैं 90 + 60 भी लिख सकता हूँ, या 180 - 30 भी लिख सकता हूँ। एंगल स्प्लिट हो गया। अगला कन्वर्जन देख के वैल्यू देखनी है बस। तो यहाँ पर मैंने इसको y के हिसाब से स्प्लिट किया है, तो y पे तो कन्वर्जन होगा, कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में, थीटा का थीटा, माइनस का माइनस। तो कॉस 150 की वैल्यू वही होगी जो माइनस साइन 60 की है, साइन 60 की होती है √3/2, कॉस 150 की वैल्यू मैं कहूँगा -√3/2। ठीक है। इसके हिसाब से अगर अपन देखें किसी ने एक्स एक्सिस के हिसाब से अगर स्प्लिट किया है तो देखो 180 एक्स एक्सिस पर है और एक्स एक्सिस पे हमारे पास कोई कन्वर्जन नहीं होता, एक्स एक्सिस पे नो कन्वर्जन, तो कॉस का रह जाएगा कॉस, वैल्यू है नेगेटिव, अंदर का एंगल 30, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कैसे भी निकाली आप वैल्यू सेम ही आती है। अब मैं बार बार वाई और एक्स दोनों के हिसाब से स्प्लिट नहीं करूंगा, क्योंकि अपन को जस्ट वैल्यू निकालनी। तो ज़्यादा फायदे वाला सीन तो यह कि आप एक्स के हिसाब से स्प्लिट करो, ताकि साइन का कॉस में या कॉस का साइन में कन्वर्जन करने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है। अब मन में आएगा किसी की तरह +60 था तो यहाँ +60 लिख दिया है, -30 था तो यहाँ -30 लिखना चाहिए था। तो किस प्लस माइनस की वजह से जो भी फर्क पड़ता है ना, वो केवल साइन पे पड़ता है, जो कि हमने पहले ही देख लिया, इसलिए तुम्हें केवल यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू रखनी है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और करते हैं। जैसे आपको बोला है tan 120 डिग्री की वैल्यू बताइए, cos 120 डिग्री की वैल्यू बताइए। सॉल्व कीजिए जरा वीडियो पॉज करके। हाँ भाई देखना, तो सबसे पहला काम किया है हमारे पास, यहाँ देखते हैं tan 120 वाले को, एंगल के हिसाब से क्वाड्रेंट पता लगाना। 120 हमारे पास 90 से ज़्यादा, 180 से कम सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, tan तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी नेगेटिव आएगी। क्लियर, क्वाड्रेंट पता लगा लिया, साइन पता लगा लिया। तीसरा काम है एंगल को स्प्लिट करना, तो मैं एक्स के हिसाब से स्प्लिट कर दूँ इसको, तो इसको लिख लेते हैं tan 180 - 60। ठीक, एंगल स्प्लिट हो गया। चौथा काम है कन्वर्जन करके वैल्यू निकालना, तो 180 हमारे पास एक्स एक्सिस पे है, कोई कन्वर्जन नहीं होगा, tan का हो जाएगा tan, 60 का 60 रख दिया, वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव। तो आंसर आएगा हमारे पास tan 120 की वैल्यू वही होगी जो -tan 60 की है। tan 60 की वैल्यू टेबल से अपन देखा तो √3 होती है, तो tan 120 का आंसर कितना हो जाएगा -√3। ठीक है। जिस बच्चे ने मान लो 90 के हिसाब से स्प्लिट किया होगा वो क्या करेगा, वो 120 को क्या लिखेगा 90 + 30। ठीक है। अब 90 वाई एक्सिस पे है हमारा, तो इसके हिसाब से तो कन्वर्जन होगा, tan कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, 30 का 30, देखो इस वाले एंगल का काम होता है केवल कन्वर्जन देखना। तो 90 के हिसाब से तो कन्वर्जन हो गया, 30 का 30, वैल्यू आएगी नेगेटिव। कॉट 30 की वैल्यू टेबल से देखो कितनी होती है, कॉट 30 की वैल्यू -1, कॉट 30 की वैल्यू 1/√3 होती है हमारे पास। कॉट 30 कितना होता है 1 बाई, सॉरी, कॉट 30 कितना होता है हमारे पास √3, तो वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। कॉट 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3, तो आंसर वही आ गया हमारे पास जो इसके हिसाब से आ रहा था 180 के हिसाब से। तो आप चाहे जैसे स्प्लिट करो, 90 के हिसाब से चाहे 180 के हिसाब से सेम ही आंसर आते हैं।
ठीक है, हमको जब फिजिक्स में क्वेश्चन मिलेगा तो ऐसे नहीं बोलेगा कि tan 120 की वैल्यू बताओ, cos 120 की वैल्यू बताओ। हमको वहाँ कहीं कैलकुलेशन में बीच में कहीं काम आ रहा होगा तो बस ये वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, cos 120 की भी बात करते हैं। अब देखो, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग स्प्लिट करने पे ना हमको कन्वर्जन नहीं देखना पड़ रहा है, इसलिए मैं मोस्टली क्वेश्चन जो है वो एक्स एक्सिस के हिसाब से करूंगा, ताकि कन्वर्जन देखने का पंगा ही ना रहे। ठीक है, तो cos 120 की बात करते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेंट देखते हैं, 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है हमारे पास, सेकंड में। सेकंड में साइन और कॉस सेक पॉजिटिव होता है, कॉस ने, तो कॉस की वैल्यू तो क्या आएगी, नेगेटिव। एंगल देख लिया, साइन देख लिया। तीसरा काम स्प्लिट करना, तो 120 किसके बीच में हमारे पास, 90 और 180 के बीच में, तो 180 के हिसाब से इसको लिख सकते हैं 180 माइनस 60। हाँ भाई, कन्वर्जन की बात करते हैं, 180 हमारे पास वाई एक्सिस पर है या एक्स पर है, 180 एक्स पर है, एक्स पे कोई कन्वर्जन नहीं होगा, तो कॉस का कॉस, थीटा का थीटा, वैल्यू नेगेटिव। तो कॉस 120 की वैल्यू वही होगी जो माइनस कॉस 60 की है। कॉस 60 की कितनी होती है, 1/2। कॉस 120 का आंसर आ गया हमारे पास -1/2। ठीक है, एक एग्जांपल और देखिए। आपको बोल दिया, मान लो टेन 300 डिग्री की वैल्यू बताइए, कॉस 390 की वैल्यू बताइए, सॉल्व कीजिए। हाँ भी, सॉल्यूशन देखते हैं। तो स्टेप फॉलो करते हैं। सबसे पहले 300, 300 कहाँ आता है हमारे पास, 300 के लिए 300 आता है हमारे पास, देखो 270 से तो ज़्यादा है और 360 से कम है, तो ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया। 270 से ज़्यादा और 360 से कम, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ में टेन क्या होता है, CAST, तो फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, टेन तो नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका जो भी आंसर आएगा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, अब तीसरा काम एंगल स्प्लिट करना, तो 300 को मैं एक्स के हिसाब से स्प्लिट कर दूं, तो इसको लिख देता हूँ 360 माइनस 60, एंगल भी स्प्लिट हो गया। नेक्स्ट काम कन्वर्जन, और आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो 360 एक्स एक्सिस पर है, कोई कन्वर्जन नहीं होगा, 10 का रह जाएगा 10, 60 का 60, वैल्यू आएगी नेगेटिव। तो 10 300 का वही आंसर होगा जो -10 60 का होगा हमारे पास। तो 10 300 की वैल्यू आ गई -√3। ठीक, कॉस 390 की बात करते हैं। हाँ, 390 कहाँ आएगा हमारे पास, 360 से तो ज़्यादा और 450 से कम है, तो ये तो फर्स्ट में हो गया, और फर्स्ट में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तो इसकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव। ठीक, हाँ भाई, अब कॉस एंगल के हिसाब से क्वाड्रेंट देख लिया, साइन देख लिया, अगला काम है स्प्लिट करना। तो 390 को एक्स के हिसाब से क्या लिख सकता हूँ मैं, 360 प्लस 30, 360 प्लस 30। अब कन्वर्जन देखते हैं, तो एक्स के हिसाब से कोई चेंज नहीं आता, कॉस का कॉस, 30 का 30, वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। तो कॉस 390 की वैल्यू वही होगी जो प्लस कॉस 30 की, और कॉस 30 की होती है √3/2। तो कॉस 390 का आंसर आ गया हमारे पास √3/2। तो उम्मीद है इतने एग्जाम्पल से सबको ये वैल्यू निकालना आ गया होगा। तुम्हें जितनी वैल्यू निकाल के लेके जाना है, एंगल को बढ़ाते जाओ, सेम ही काम करना है। सबसे पहले एंगल देखना है, एंगल के हिसाब से क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट पता लग गया, साइन निकालो, उसके बाद अपन को क्या करना है, स्प्लिट करना है, कन्वर्जन देखना है। ठीक, तो इस पे लास्ट दो एग्जाम्पल और देख लीजिए। आपसे बोला जाए साइन 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी। ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके। हाँ भाई, तो देखना जरा। तो देखो, साइन 180 डिग्री जो है, 180 डिग्री हमारे पास, ये 90 हो गया, ये 180 हो गया, तो एग्जैक्ट बाउंड्री पर है ना, तो ये सेकंड में है ना ही ये थर्ड में, तो क्या करें इसको। तो आप इसमें क्या करो, बहुत छोटी सी क्वांटिटी ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर मैं 180 में 0.00000001 ऐड कर दूं तो लगभग ये 180 ही रहेगा, या सब्ट्रैक्ट कर दूं तो भी लगभग ये 180 रहेगा, तो उससे इसकी वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस चीज़ को मैं लगभग जीरो ही कह दूं,
तो साइन 80 में प्लस माइनस जीरो अगर मैं ऐड करूंगा तो उससे साइन 180 की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो साइन 180 को पहले भी क्या लिख देता हूँ मैं, साइन 180 प्लस जीरो। आप चाहो तो साइन 180 माइनस जीरो भी कर सकते हो। ठीक, अब देखते हैं जरा इसको। तो साइन 180 प्लस जीरो, चाहो तो इसको 180 को 90 प्लस 90 कर लो, उससे भी आंसर आ जाएगा हमारे पास, है ना। तो साइन 180 प्लस जीरो, 180 में थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करती है, किसमें आ गया, थर्ड में। और थर्ड में साइन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। साइन पता लग गया। अगला है कन्वर्जन देखना। 180 के हिसाब से कोई कन्वर्जन नहीं होगा क्योंकि एक्स एक्सेस पर है, साइन का रह जाएगा साइन, जीरो का जीरो, वैल्यू नेगेटिव। साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो। अब जी को जीरो, पॉजिटिव जीरो या नेगेटिव जीरो कुछ नहीं होता, जीरो जीरो होता है। तो साइन 180 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास जीरो। ठीक, जिसने 180 माइनस जीरो लिखा है वो क्या कहेगा कि सर 180 में से थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट किया है। तो 180 में से थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट करते तो सेकंड में आ गए, और सेकंड में साइन की वैल्यू होती है पॉजिटिव। कन्वर्जन देखते हैं, साइन का साइन, जीरो का जीरो, वैल्यू पॉजिटिव। साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, और जीरो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता, जीरो जीरो होता है। तो कैसे भी देख सकते हो आप, दोनों ही हिसाब से हमारे पास साइन 180 की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। अब इसको याद भी रखेंगे, हमको बहुत ज़्यादा काम आएगी ये वैल्यू आगे चल के, कि साइन 180 जीरो होता है। सिमिलरली कॉस 180 की अगर मैं बात करूँ तो इसको मैं लिख देता हूँ कॉस 180 प्लस जीरो लिख देता हूँ। तो जैसे ही थर्ड में पहुँचोगे, अगर आप माइनस जीरो करोगे तो सेकंड में पहुँच जाओगे, दोनों में ही इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है कॉस की, तो वैल्यू आएगी नेगेटिव। कन्वर्जन देखते हैं, 180 हमारे पास एक्स एक्सेस पर है, तो कॉस कॉस रहेगा, कन्वर्जन नहीं होगा, जीरो का जीरो, वैल्यू नेगेटिव। अब कॉस जीरो की वैल्यू होती है वन, तो अब यहाँ से याद रखेंगे कि कॉस 180 होता है -1। ठीक, तो उम्मीद है सबका सही होगा। ठीक, अब तुम अगर ध्यान से देखो तो इस पूरे वैल्यू में हमारे पास इस जो एंगल है बार बार पूरे साइकिल में घूमने लग रहा है। जीरो से स्टार्ट हुआ, फिर 360 पे आ गया, फिर 720 पे यहीं आ गया। तो जो वैल्यू साइन की जीरो पर होगी वही 360 पर होगी, वही 720 पे होगी, वही 1080 पे होगी। मतलब हर एक साइकिल के बाद में साइन अपने आप को रिपीट करेगा, कॉस अपने आप को रिपीट करेगा। क्लियर। यहीं पे कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता रहा हूँ जो बार बार हमको काम आएंगे, कि देखो साइन थीटा की जो भी वैल्यू होती है हमेशा ये होती है मैक्सिमम वन और मिनिमम -1। सिमिलरली कॉस थीटा की भी वैल्यू मैक्सिमम वन, मिनिमम -1। ये कई जगह आपको काम आएगा। साइन थीटा और कॉस थीटा हमेशा -1 और +1 के बीच में होते हैं। कई बार मान लो आपने कैलकुलेशन की, साइन थीटा की वैल्यू आ गई 2, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम ही 1 हो सकती है, तो 1 से ज़्यादा तो कभी आ ही नहीं सकती। ठीक है, तो अगर मान लो किसी दिन कैलकुलेशन में तुम्हारा साइन थीटा की वैल्यू 2 आ गई, मतलब डेफिनेटली कैलकुलेशन हमारी गलत है, रीचेक करनी है। या मान लो साइन थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास -3, तो ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी हमारे पास, -1। ठीक है, तो ये भी याद रखना। ठीक, तो यही साइन और कॉस के ग्राफ्स भी आते हैं, तो ग्राफ, साइन और कॉस के ग्राफ अपन अलग से ही ग्राफ्स पढ़ेंगे, वहीं पे साइन और कॉस के ग्राफ मैं तुम्हें साथ में बता दूंगा। ठीक है, तो ये हमने 0 से 90 तक की वैल्यू के लिए तो टेबल ही थी हमारे पास, और 90 से ज़्यादा वाली वैल्यू के लिए हमने अलग से वैल्यू निकालना सीख लिया इस मेथड से। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा ये। अब यहीं पे देखो कुछ एडिशनल चीज़ें और बता रहा हूँ जो बार बार हमको कैलकुलेशन में काम आती हैं। उनमें एक है, ये तो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, एक होती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ये क्या है हमारे पास, कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री में तो क्या था, हमको थीटा पता था, तो साइन कॉस टेन करके हम उसकी वैल्यू निकालते थे। इसमें क्या होगा, हमारे पास वैल्यू पता होगी, जैसे मान लो इस वैल्यू को मैं नाम दे देता हूँ कुछ x। तो यहाँ से अगर मैं थीटा निकालना चाहूँ, ट्रिग्नोमेट्री में तो क्या था, थीटा पता था और वैल्यू निकाली थी, यहाँ वैल्यू पता होगी और हम थीटा निकालेंगे। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू मान लो x है,
तो थीटा निकालने के लिए साइन को उधर लेके जाएंगे, और ऐसा नहीं है कि साइन डिवाइड में ऐसे लिखा नहीं जाता, क्योंकि साइन अकेला नहीं होता। तो इसको लिखने का तरीका है हमारे पास साइन इनवर्स के अंदर एक्स, जहाँ साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स टाइप के जो फंक्शन मिलते हैं हमको, उनको अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कंसीडर करते हैं। अब इसका हमारे लिए क्या यूज है वो बता देता हूँ, कि जैसे साइन 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2, कितनी होती है 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 है। इसको अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में देखें तो ऐसे लिखेंगे कि साइन इनवर्स अगर 1/2 है, इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे कि साइन इनवर्स 1/2 से क्या आ जाएगा, हमारे पास 30 आ जाएगा, मतलब एंगल आ जाएगा। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से हमारे पास क्या आते हैं, एंगल। अब इसको कैसे समझेंगे अपन, आपको बोल दिया साइन इनवर्स 1, इसका मतलब क्या है कि वो एंगल बताओ जिसपे साइन की वैल्यू 1 होती है। वो एंगल बताना है जिसपे साइन की वैल्यू 1 होती है। तो साइन की वैल्यू 1 कितने पर होती है, 90 डिग्री पर। तो मैं कहूँगा इसकी आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। चलिए, आपसे बोल दिया मान लो कॉस इनवर्स 1/2 है, सारे आंसर मान लो 0 से हमारे पास 90 के बीच में देने हैं। तो कॉस की वैल्यू, कॉस इनवर्स 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा कि वो एंगल बताइए जब कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1/2। तो कॉस की वैल्यू 1/2 कितने पर होती है, 60 डिग्री पर। तो मतलब कॉस इनवर्स 1/2 बोल दूँ या 60 डिग्री बोल दूँ, एक ही बात है। समझ में आ गया। इस हिसाब से जरा ये ट्राई कीजिए कि आपसे बोल दिया जाए कि टेन इनवर्स 3/4 का एंगल कितना आएगा, या कॉस इनवर्स +√3/2 का एंगल कितना आएगा। सारे आंसर अपन को 0 से 180 के बीच में देने। कॉस इनवर्स -1/2 का एंगल कितना आएगा। हाँ भाई, तो देखो टेन इनवर्स 3/4 का मतलब क्या है कि टेन की वैल्यू 3/4 कितने पे होती है, हमने टेबल पढ़ी हुई है। टेन की वैल्यू 3/4 होती है 37 पे। तो टेन इनवर्स 3/4 का मतलब है कि ये एंगल 37 डिग्री है। सिमिलरली कॉस की वैल्यू 3/2 होती है 30 डिग्री पे, मतलब कॉस इनवर्स 3/2 जो है हमारे पास, इसी एंगल रहा होगा 30 डिग्री। कॉस की वैल्यू -1/2 हमने थोड़ी देर पहले ही निकाली थी 120 पर। ठीक, कॉस 120 की वैल्यू -1/2। तो कॉस की वैल्यू -1/2 कितने पर होती है हमारे पास, 120 डिग्री पर। तो उम्मीद है आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से अपन कैसे एंगल निकालते हैं समझ में आ गया होगा बेसिक। ठीक, कई बार मान लो हमारे पास आ गया टेन थीटा की वैल्यू आ गई मान लो 3/2। आपसे बोला थीटा बताओ, तो थीटा क्या लिख दूंगा मैं, टेन इनवर्स 3/2। ठीक है, अब टेन की वैल्यू 3/2 कितने पर होती है हमको टेबल में नहीं पता, तो उस टाइम इस एंगल को ऐसे ही छोड़ देना। ठीक है, मतलब कुल मिला के ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि एंगल्स को इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, एक चीज और जो हमको कई बार काम आती है कैलकुलेशन में, कि जैसे आपको टेन थीटा की वैल्यू दे दिया 2, और हमको देखो टेन थीटा की वैल्यू तो हमको पता है, बट हमको क्वेश्चन में काम आ रही है कॉस थीटा या साइन थीटा की वैल्यू। तो अब क्या करें, हमको टेन थीटा तो पता है बट कॉस और साइन नहीं पता। तो हमको टेन से कॉस और साइन निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए कर क्या सकते हैं अपन, जैसे टेन थीटा की वैल्यू 2 है, टेन थीटा क्या होता है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप यहाँ एक ट्राइंगल मान लो, इसको थीटा मान लेता हूँ। तो टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो यहाँ परपेंडिकुलर तो मान लेते हैं 2 और बेस कितना हो जाएगा 1। तो पाइथागोरस से हमारे पास हाइपोटेनस आ जाएगा अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √5। ठीक है, टेन थीटा को परपेंडिकुलर अपन बेस मानते हुए अपन ने परपेंडिकुलर और बेस लिख लिया, हाइपोटेनस पाइथागोरस से निकाल लिया। अब इस ट्राइंगल में तुम साइन कॉस टेन सब कुछ लिख सकते हो। तो यहाँ से अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू लिखूँ तो वो हो जाएगा हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस से, कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस से 1/√5। सिमिलरली टेन थीटा अगर निकालना तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस से 2/√5। ठीक है, तो ऐसे जरूरत पड़े काम में लेना है ऐसे। एक और एग्जांपल कर लीजिए इस चीज़ पे। जैसे आपको कह दिया मान लो कॉस थीटा पता है अपन को 1/√3। अब देखो कॉस थीटा है, टेन थीटा नहीं है जो 1/√3 देखते ही तुम उससे 30 या 60 एंगल पे पहुंच जाओ। कॉस थीटा की वैल्यू 1/√3 कितने एंगल पे होती है अपन को टेबल में कहीं नहीं लिखाया हुआ,
सारे एंगल अपन को याद भी नहीं रखने। आपसे बोला cos थीटा की वैल्यू 1/√3 है, बताइए sin थीटा या tan थीटा बताइए कितना होगा, ट्राई कीजिए। हाँ भाई, तो राइट एंगल ट्राइंगल मान लेते हैं। cos थीटा होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ये थीटा मान लिया, बेस की वैल्यू 1, हाइपोटेनियस √3, परपेंडिकुलर और निकाल लेते हैं। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास पी स्क्वायर इक्वल टू 1, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2, तो पी की वैल्यू आ गई यहाँ से √2। अब परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, हाइपोटेनस पता है, सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। अपन को टेन निकालना है, तो टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन थीटा कितना आ जाएगा, √2/1। ठीक है, तो उम्मीद है सबको ये चीज़ बेसिक समझ में आ गई होंगी। क्विक रिकॉल कराए तो एक बार मैंने अपन ने ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ा है, बेसिक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है हमने, ठीक है, साथ में 0 से 90 की टेबल पढ़ी है, हाफ एंगल के फॉर्मूले पढ़े, बहुत ज़्यादा काम में आते हैं हमको, ठीक है। और हमने 90 से ज़्यादा वाली वैल्यू निकालना सीखा, जिसके लिए फर्स्ट मेथड है हमारे, 4 स्टेप थे हमारे पास। थीटा के हिसाब से क्वाड्रेंट पता लगाना, साइन पता लगाना, एंगल को स्प्लिट करना और कन्वर्जन देखना, इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी। दूसरा, एंगल को कई बार अपन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एंड साइन थीटा कॉस थीटा पता है तो रिमेनिंग रेशो कैसे निकालें, ठीक है। हमको मेनली यही टूल्स काम आते हैं, ठीक है। देखो ट्रिग्नोमेट्री में इन्फानाइट फॉर्मूले हैं, बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं, अपन ने केवल वो लिखे जो हमारे काम के हैं। इसके अलावा अगर कोई और फॉर्मूला हमको काम आएगा तो हम साथ साथ में वहीं बता देंगे, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री खत्म हुआ। गुड लक सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।